2021 में सरकार ने एसआई की भर्ती करी और एसआई भर्ती होने के बाद में हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि यहाँ तमाम जो लोग बैठे हुए हैं ये सब एसआई भर्ती के उम्मीदवार भी हैं और साथ में इनके परिजन भी हैं। साथ में हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो 2 साल तक ड्यूटियाँ भी दे चुके हैं, लेकिन अचानक हाई कोर्ट के आदेश के बाद में इनकी नियुक्तियों को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है। सिंगल बेंच के अंदर तो सरकार ने इनका पक्ष लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आते आते सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। हमारे साथ में ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी और बहुत सारे जो यहाँ पे ट्रेनिंग आईएएस है जो पुलिस की मौजूदा नौकरी कर रहे थे, लेकिन अचानक इनके ऊपर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सबसे पहला सवाल, क्या था पूरा प्रकरण? बहुत कम शब्दों में। 2021 में हमारी भर्ती हुई थी एसआई की। एग्ज़ाम हो गया, उस टाइम पे कुछ एफआईआर भी हुई थी, तब तो गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। गवर्नमेंट सो रही थी, ना गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई। 5 साल हो गए हमें इस जॉब को, अपनी जॉब में, और 3 साल से हम नौकरी कर रहे हैं। पहले 2021 में एग्ज़ाम हुआ, 2022 में हमारा फिजिकल हुआ, 23 में हमारा इंटरव्यू कॉल हुआ, फिर हमें ज्वाइनिंग मिलती है। 3 साल से हम नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की नींद खुलती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सिर्फ बिना कोई तथ्य, बिना कोई फैक्ट बताए हुए बोल देते हैं कि 300-400 लोग फर्जी हैं। तो फिर अगर आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है तो आप इन्वेस्टिगेट करो ना, आप निकालो 300-400 फर्जी है, तो फिर आप क्यों नहीं प्रूफ दे पा रहे हैं? और ऊपर से बोलते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों का संरक्षक होता है, लेकिन हमारे तो मूल अधिकारों का हनन किया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, क्योंकि उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। आप जो 50-56 जो लोग पकड़े गए हैं, आपने उनकी इन्वेस्टिगेशन की, तभी तो आप उन्हें छांट पाए ना। अगर आपको लगता है कि और भी इसमें दोषी हो सकते हैं तो आप इन्वेस्टिगेट करो, और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो किसी अच्छी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन करवाओ। उसके लिए आप 7.5 से परिवारों की ऐसे लाइफ थोड़ी बर्बाद कर सकते हो। हम 3 साल पहले से तैयारी कर रहे थे, 2021 में पेपर दिया। हम अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट 10 साल के लगभग दे चुके हैं। हम लोग लगभग 30 के आसपास हो चुके हैं। हमारा खुद की फैमिली नहीं है, हमारी खुद की कोई जिम्मेदारियां नहीं बनती है। हम लाइफ टाइम पढ़ते ही जाएं। उन्हें सोचना चाहिए था हमारे बारे में कि हम लोग कहाँ जाएंगे। बोलते पुरानी नौकरियों में चले जाओ। एक बात बताइए, जो लोग पुरानी नौकरियों में नहीं थे वो कहाँ जाएंगे बेचारे? मैंने कांस्टेबल ज्वाइन किया था। मैंने कांस्टेबल की ट्रेनिंग नहीं की, क्योंकि मुझे पूरा पता था कि मेरा सब इंस्पेक्टर में चयन हो जाएगा। मैं सब इंस्पेक्टर की 3 साल नौकरी कर चुकी हूँ। अब आप बोलते हो कि पुरानी नौकरी में चले जाओ, क्या मैं कांस्टेबल की ट्रेनिंग वापस जाके कर सकती हूँ? मतलब आपको शर्म आनी चाहिए। आप खुद तो सोचो हमारे बारे में। अच्छा, क्योंकि आपका नाम बताइए। सुमन सैनी। अच्छा, क्या लगता है कि जब 40 से 50 लोग थे जिनकी सज़ा आप लोगों को भुगतनी पड़ रही है, तो सरकार की कहीं जांच में कुछ ऐसा तो नहीं है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि आप लोगों को रखना? सर, यही तो है ना कि सरकार का खुद, जैसे ये भर्ती कांग्रेस ने करवाई थी, अब बीजेपी आ गई। हमेशा एक दूसरे को, हर जिस भर्ती को पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया। इस हमारी भर्ती से खुद का फायदा देख रहे हैं। हमेशा यही है कि सरकार एक दूसरे को पटालती रहती है, और उसमें कितने निर्दोष फंसते हैं ये सरकार कभी भी उसके बारे में नहीं सोचती। बस हम तो चाहते हैं कि सरकार इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। अगर थोड़े से जो निर्दोष है, मतलब बहुत सारे निर्दोष है, बहुत कम लोग दोषी है, तो उसकी सज़ा सभी को नहीं दे। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप जांच करने में सक्षम नहीं है तो भाई जो दोषी है उनकी सज़ा निर्दोषों को दे। अगर नहीं है तो फिर उनको भी आप सिस्टम में लाइए, क्योंकि इसका जो मेन पेपर लीक करने वाला जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ना कि भाई इसमें जो जहर मिला दिया गया पानी में, तो जहर मिलाने वाले की जमानत हो गई। तो उसकी सुप्रीम कोर्ट उसके तो आर्टिकल 21 का बोला कि इनके आर्टिकल 21, 19 उनका हनन हुआ है। फिर हमारे निर्दोष, हमारे ऊपर कोई ही दोष साबित नहीं हुआ, और हमारे आर्टिकल 21, 19 नहीं है क्या? हाई कोर्ट ने बोला उसको जमानत देते हुए कि भाई इसके आर्टिकल 19 का हनन हुआ है, तो हमारे आर्टिकल 19 नहीं है। निर्दोष नागरिक के आर्टिकल 19 नहीं है। एक दोषी जिसने पेपर लीक किया था, जगदीश बिश्नोई जी, पूरे राजस्थान में उसको जानते हैं कि जगदीश बिश्नोई के नाम से, उसको जमानत देते हुए ये बोला हाई कोर्ट ने कि इसके आर्टिकल 19 का हनन हुआ है। उसके आर्टिकल 19 का हनन हो गया, हमारा नहीं हुआ। हम निर्दोष, कोई दोष साबित नहीं किया सरकार ने, फिर भी हमारे आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स, मानवाधिकार सबका हनन हुआ। उसके बारे में सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा। बजनाल सरकार से हम यही कहना चाहेंगे, भाई अगर आप जांच करने में सक्षम नहीं है तो एसओजी से बड़ी सीबीआई है, सीबीआई को दे सकते हैं, जांच कर सकते हैं। पर तो वो दे क्यों नहीं रहे? सीबीआई को क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अगर देंगे तो उनकी खुद की पोल खुलेगी। जैसे इसमें बड़े बड़े खुद नेता है, क्योंकि अगर आरपीएससी से पेपर लीक हुआ ना तो उसमें इन्वॉल्वमेंट तो है गवर्नमेंट का, खुद बीजेपी कांग्रेस दोनों का है, तो वो खुद जेल जाएंगे।
तो यही कारण है कि वो अपने आप को बचाने के लिए सारा ठीकरा आप पे फोड़ रहे हो। बस वही है सर, वो खुद को ही बचा रहे हैं। बाकी आजकल मुझे ऐसा लगता है भारत के अंदर जो आम आदमी है उसको कीड़ों मकोड़ों के बराबर ही समझा जाता है, और हमें समझ लिया, इसलिए हम खुद मानते हैं। पहले भी हमें बहुत उम्मीद थी, हाई कोर्ट होता, सुप्रीम कोर्ट होता, मानवाधिकार होते, संविधान बहुत खूबसूरत दस्तावेज होता। अगर हम पढ़े थे उस टाइम तो बहुत खूबसूरत दस्तावेज था, लेकिन आज अगर उसको न्यूट्रलाइज करने वाले बहुत करप्ट इंसान बैठे हैं तो वो कभी भी किसी भी एक निर्दोष को नहीं मिल सकता। आपका नाम? मेरा नाम सीमा गुजर। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोगों ने अपने जीवन के 2 से 3 साल ट्रेनिंग और ड्यूटी में निकाल दिए, लेकिन अब स्थिति यहाँ पर ये आ गई है कि आज आप लोगों को अपने हक की लड़ाई के लिए वापस एक ही जाजम पर इकट्ठा होना पड़ रहा है। तो सरकार क्या है, सरकार जानबूझकर आप लोगों की भर्ती नहीं कर रही, या आप लोग अब हताश से हो चुके हैं? सर, हम एकदम हताश हो सके हैं। हमारे पास कोई भी चारा नहीं है कि हम किसी के पास जाए, क्योंकि जहाँ तक हो सकता था ना, हमने पूरा प्रयास किया। हम पहले सिंगल बेंच में गए, फिर डबल बेंच में गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन यहाँ न्याय नहीं मिलता। भारत में न्याय नहीं मिलता, न्याय आतंकवादियों को मिलता है सिर्फ। अभी जगदीश बिश्नोई को इसीलिए रिहा किया गया क्योंकि उसके अधिकारों का हनन हुआ है, लेकिन हमारे तो अधिकार है नहीं, हम मानव है ही नहीं, इसलिए हमारे कोई अधिकार नहीं है। तो इसमें क्या लगता है सरकार ने, क्योंकि सिंगल बेंच में तो सरकार ने आप लोगों का पक्ष रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। सरकार जाना ही नहीं चाहती ना, उनको पता है कि उनके कई अधिकारी इसमें फंसेंगे, उसमें राजनेता खुद फंसेंगे, इसलिए वो जांच करवाना नहीं चाहते। वहाँ पे न्यायपालिका पे जाके फोड़ दो कि हमने रद्द नहीं की है। जैसे हम सरकार के पास जाएंगे, सरकार बोल देगी हमने, वो तो न्यायालय ने रद्द की है, हमारी क्या गलती है। बस इसलिए सरकार उन पे ठीक फोड़ना चाहती है, इस वजह से नहीं गई है। बस वो ये गेम प्लान था इनका कि यहाँ डबल बेंच और सिंगल बेंच में जाएंगे, और सुप्रीम, बाकी SLP अभी लगानी चाहिए थी ना उनको हमारे साथ। अगर वो इतनी मजबूती से हमारे साथ खड़ी थी तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई? वो पेपर करवाया हमारा RPSC ने, पेपर लीक करवाया RPSC ने, और वो मतलब डमी बैठाया RPSC। इसकी जिम्मेदारी थी कि डमी अभ्यर्थी नहीं बैठे, डमी अभ्यर्थी फिर भी बैठे, RPSC की गलती थी। SOG जांच नहीं कर पाई, SOG की गलती थी। इसमें हमारा क्या कसूर था? हमारा कसूर यही था कि हम 2021 बैच के SI थे, हम उसके अभ्यर्थी थे, इसलिए हमारा जो गुनहगार थे ना सब बरी है। RPSC ने गलती की थी, पेपर माफियाओं ने गलती की, हमारे कुछ साथियों ने गलती करी थी, सब कुछ जमानत लेके बैठे हैं। RPSC को क्लीन चिट मिल गई। आज SOG के कुछ लोग ऐसे हैं जो पता नहीं क्या गेम खेल रहे हैं हमारे साथ, तो वो सारे लोग अपनी अपनी जॉब आराम से कर रहे हैं, और गलती किसकी? सारा हमारे ऊपर आ गया, सारी सजा हमें मिली है। ईमानदारी से लगे हैं, गलती उन लोगों की है जो ईमानदारी से इसमें भर्ती में चयनित हुए। जो बेईमानी से वो तो आज बरी है, जो अपराधी थे वो भी बरी है। SOG को क्लीन चिट मिल चुकी है, राजनेता सबको बस गुनहगार हो गए 750 लोग। मेरा सवाल ये है, क्योंकि हाई कोर्ट में आदेश यथावत रखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश यथावत रखा, क्योंकि अब आपके पास जो रास्ता था वो सुप्रीम कोर्ट का था, वहाँ से भी आप लोगों को निराशा हाथ लगी। अब आगे का क्या हो? आगे का हमारा यही है कि सरकार जावे, SLP लगाए सुप्रीम कोर्ट में और हमारे साथ खड़ी हो मजबूती से, यही रास्ता है हमारे पास। इसीलिए सरकार से हम डिमांड करते हैं कि मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में SLP लगाए और हमारे साथ खड़े होकर हमारे पक्ष में लड़े। और सरकार तो चाहती ही नहीं SLP लगाना, तो सरकार को लगाना चाहिए ना भाई। वो सिंगल बेंच पे डबल बेंच पे अगर साथ भी वो बोल रही है हम इन बच्चों के साथ है जो निर्दोष बच्चे हैं, तो फिर उनको लगानी चाहिए ना। फिर क्या था मतलब? यहाँ पर दोनों बेंचों में जाना और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने का क्या मतलब हुआ आपका? कि हमारे साथ आप गेम खेल रहे थे। अगर मान लीजिए सरकार को अगर जाना ही नहीं है तो फिर तो मामला वापिस अदर जुल्म में लटक गया। तो अब हम केवल सरकार से गुहार लगा सकते हैं। बिल्कुल सरकार नहीं जाएगी तो उस परिस्थिति में उसके अलावा हमारे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है हमारे पास, क्योंकि इतनी तकलीफ है, अब कुछ नहीं कर सकते हमारे पास। अब बोलते पढ़ लो, कैसे पढ़ ले? हमें 7-7, 8-8 साल हो गए हम पढ़ाई छोड़े हुए, कैसे पढ़ ले और कैसे पेपर पास हो जाए? क्या गारंटी है हम वापस सिलेक्शन ले लेंगे? आपकी कहाँ पे लगी थी ड्यूटी? वैसे आपकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी? नहीं, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी। मैं कांस्टेबल थी, 7 महीने कांस्टेबल में रही थी 2023 बेस से, और फिर उसके बाद मेरा सब इंस्पेक्टर में हो गया, तो फिर यहाँ आए। उनके पास कोई जो पहली बार जॉब लगे ना, उनके पास घर बैठने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो वहाँ जाए, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि उनका दोबारा किसी जॉब में सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो लेवल है, हम आज का जो लेवल है और हम 10 साल पहले हमने जब तैयारी की थी वो लेवल, हम उन बच्चों के बराबर नहीं हो सकते अभी भी कि हम तैयारी करके और में लग जाएंगे। अगर UPSC कैंडिडेट अगर वो भी अगर दोबारा एग्ज़ाम देता है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो दोबारा उसमें सेलेक्ट हो ही जाए। तो बिल्कुल देखिए कि यहाँ पर वो तमाम यहाँ पे जो कांस्टेबल और प्लस जो SI
के भर्ती के जो लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, वो लोग यहाँ पर जो है अपने परिवार के साथ में जमा है और ख़ासकर उनके परिवार के लोग भी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर जो ये एसआई भर्ती परीक्षा जो है उसको सरकार ने रद्द कर दिया है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, और उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पे उनके परिजन के लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप किसके समझ? दौसा से आए हैं साहब। क्या था किसके, जैसे क्योंकि एसआई भर्ती परीक्षा तो अब रद्द करी? मेरी बेटी जो है इसमें एसआई में चयनित हुई थी, और 2021 की भर्ती से पहले ये बच्चे तैयारी कर रहे थे। 2021 में चयनित होकर के और 2 साल ट्रेनिंग कर लिए कंप्लीट, और उसके बाद में सिंगल बेंच ने जो है ये हमारे खिलाफ फैसला दिया था, तो हम डबल बेंच में गए थे। डबल बेंच में हमें पूरी आशा थी कि भाई हमारी सुनवाई होगी। डबल बेंच ने भी उसको जो है भर्ती को रद्द करने की अनुशंसा की। उसके बाद में हमने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने बिना कुछ सुने और खाली एक इतना सा शब्द बोल करके कि यदि एक गिलास पानी में 2 बूंद जहर को मिला दिया जाए तो वो गिलास को ही फेंकना पड़ता है। ये कोई पानी थोड़ी है। एक सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसा उदाहरण दे रहा है कि जो 800 बच्चों को जो जिंदगी का सवाल है, और इस मामले में सरकार का जो है कोई रुख नहीं है। सरकार की स्थिति ये बनी हुई है कि सरकार ने तो इसको एक मोहरा बना लिया। जहाँ जहाँ भी सरकार मीटिंगों में जाती है, जहाँ जहाँ भी उनकी मीटिंग होती है, बस एक ही मुद्दा उठाते हैं कि साहब हमने जो है इतने बंद कर दिए, इतने रद्द वो जेल में बंद कर दिए। जो बच्चे इनमें से जो पेपर चोरी में पकड़े गए थे, वो बच्चे तो सारे जो है जमानत करा के छूट गए, और इन निर्दोष बच्चों की हत्या कर दी गई। आज आप देख लीजिए, जिन बच्चों को इनको 3-3 साल किताब छोड़े हुए हो गई। क्या पॉसिबल है कि जिन बच्चों ने 3 साल से तैयारी नहीं करी और ये आप दोबारा क्या ये चयनित हो सकते हैं? तो हम तो सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि वो दोबारा जो है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाए और इन बच्चों को न्याय दिलवाए। भाई इन बच्चों की भी तो ज़िंदगी का सवाल है। कोई भी सरकार का मुखिया, कोई भी सरकार का मंत्री, कोई ये शब्द नहीं बोल रहा कि भाई इनका क्या किया जाए। सबको इनको अदर में छोड़ दिया मरने के लिए कि मरो। इस वजह से आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सारे पेरेंट्स और बच्चे, कि भाई सरकार हमारे साथ में, इन बच्चों के साथ में कुछ तो न्याय करे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरीमन मीना है। तो बिल्कुल देखिए कि यहाँ पे एसआई भर्ती को लेके जो है परिजन भी यहाँ पे आए हुए हैं, और बहुत सारे जो है अलग अलग राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हुए हैं, और उनकी मांग है कि सरकार को एक बार पुनः वापस सोचना चाहिए, एसएलपी अपनी तरफ से दायर करनी चाहिए, और सरकार को इन बच्चों को भविष्य का ध्यान रखना चाहिए। हम अपने दर्शकों को बता दें, तकरीबन 850 के आसपास के एसआई भर्ती के अभ्यर्थी हैं। सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत नहीं मिल पाई। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इनको राहत दी थी, लेकिन सरकार ने उस वक्त इनका पक्ष रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इनको निराशा मिली। अब राजस्थान के अंदर में तकरीबन 850 अभ्यर्थी हैं जो आज जयपुर के शहीद स्मारक पर जमा हुए हैं। इनका मानना है कि सरकार अगर हमारी सुनती है, सरकार एसएलपी लगाती है, तो शायद हमें कुछ फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इनको जो है राहत देने के काम में नहीं है। हम अपने दर्शकों को बता दें, जो जगदीश बिश्नोई था, इनका जो मास्टरमाइंड था पेपर लीक का, उसे ज़मानत मिल गई है। इनका ये भी कहना है कि काश उनको जब ज़मानत मिल गई तो हमें वापस नौकरी पे क्यों नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हमारी 3-3 साल की नौकरियां हो गई है। ये सब कांस्टेबल भर्ती में हुए थे और फिर एसआई एग्ज़ाम में पास होके इनकी पोस्टिंग होनी बाकी थी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सरकार आखिर क्यों इन्हें नहीं वापस लेना चाहती, कि तो सरकार ही बता सकती है। लेकिन आज राजस्थान के तमाम कोनों से एसआई भर्ती के अभ्यर्थी और उनके परिवार के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि एक बार पुनः विचार करके सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करके हमें न्याय की मांग दी जाए। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।